अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। तो जी आज तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है। 2-3 दिन से लगातार मतलब सुबह फजर के टाइम के ना बाद से बारिश शुरू हो जाती है, तो मौसम बहुत खुशगवार हो गया। मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हसीन मौसम है। और दूध आ चुका था और मैं दूध को बॉयल कर रही थी। हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। दूध आ गया था और मैं दूध को बॉयल कर रही थी और बस अब साथ ही नाश्ता बनने लगा है। मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे और साथ सोचेंगे कि आज क्या पकाना है, और सारी दिन की रूटीन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, जैसे ही मौसम थोड़ा-सा बेहतर होता है ना, तो घी वगैरह भी जम जाते हैं डिब्बे में। तो वैसे गर्मी ऊपर वाले पोर्शन में इतनी शदीद होती है ना कि घी भी फुल पिघला हुआ होता है। तो यहाँ पर फटाफट से जी मैं अपने लिए भी नाश्ता बनाऊँगी और हस्बैंड ने भी आज फ्राई एग खाना था, तो उनका नाश्ता मैं फटाफट रेडी करके पहले उनको दूँगी। तो यहाँ पर जी हमारा अंडा जो है ना बहुत अच्छे से पक चुका है और इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। आजकल हस्बैंड को का दिल होता है कि फुल क्रिस्पी मतलब रेड रेड जैसे स्लाइस होते हैं ना, वो करके दें तो उसका बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, आपको मैं वैसे स्लाइस कर देती हूँ। अच्छा जी, दूध भी बॉयल हो चुका था, तो मैंने फिर फटाफट से ना चाय भी रख दी कि मैंने कहा कि मैं ना साथ ही चाय रख दूँ, ताकि मैं जब अपना नाश्ता रेडी करके लेके जाऊँ और साथ ही चाय भी ले जाऊँ और मुझे बार बार उठना ना पड़े, मैं भी सुकून से बैठ के ना नाश्ता करूँ। तो यहाँ पर जी हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो चुका है। स्लाइस बहुत प्यारे कलर के हो चुके हैं, रेड रेड से। तो मैं नाश्ता अंदर दे आई थी। चाय भी हमारी बन चुकी है बहुत अच्छे से और यहाँ पर मैंने इनको कपों में डाल दिया और थोड़ी सी वो मेरी जल्दबाजी की वजह से गिर गई थी चाय। बस यहाँ पर जी नाश्ता हमारा हो गया है रेडी। मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया था और अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर जी मेरा अंडा जो है ना इसलिए इस तरह बना है क्योंकि मैंने बहुत कम घी में इसको फ्राई किया था, तो इसी वजह से ये ऐसा बना था, टूट चुका था। नाश्ते वगैरह से हो गए थे फारिग और अब देखें जी एकदम से इतनी शदीद धूप निकल आई है कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि बादल बने हैं या मौसम बहुत अच्छा था। तो बस मैंने अब अयान के बाबा को भेजा था कि प्याज वगैरह ले आएँ, टमाटर वगैरह जो चीज़ें ख़त्म हुई थी सब्ज़ी वगैरह की वो ले आएँ। और फिर खाना शाना वैसे ही बनना था, उसके बगैर तो बनना नहीं था प्याज। तो फिर डिसाइड हुआ था कि माश की दाल ही बना लेते हैं। फिर मैंने कहा कि एक मेरी वजह से कि मैं अपना इरादा इनका पोस्टपोन कर दूँ माश की दाल का, तो चलो वही बना लेते हैं, मैं भी खा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने ना कमरे वगैरह सुबह ही सारे सेट कर दिए थे, बच्चों के जाने के बाद सफाई कर दी थी। बस वो बेड वगैरह समेटने हैं क्योंकि बच्चों के जाने के बाद फिर वो मैं नाश्ते वगैरह में लग गई थी और बेड रह गया था। सोफ़े वाली साइड से तो मैंने सारा अच्छे से साफ़ कर लिया था और पोछा शोछा झाड़ू मैंने सुबह ही कर लिया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बिस्तर वगैरह समेट रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया है जी रूम सारा सेट, सोफ़ों वाला भी और ये भी। तो यहाँ पर जी बस अब यहाँ पे हो गया इसका रूम का काम ख़त्म। कुशन को रखूँगी मैं सोफ़े पे और बस ये ड्रेसिंग पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो थोड़ी सी सेट करके रख देंगे। और यहाँ पर जी ये नाइट सूट जो है यहाँ पे उतार के चला गया था, तो इसको मैं धूप में रखूँगी ताकि थोड़ी सी इसको धूप लग जाए। कुशन को सेट करके रख देंगे सोफ़ों के ऊपर और इस्त्री को रखूँगी इस्त्री की जगह पे। जायनमाज़ रखेंगे जायनमाज़ वाली जगह पे और बर्तन लेके हम चलेंगे किचन में और तैयारी करेंगे अपने खाना बनाने की। और सबसे पहले जो सब्जियां वगैरह आ गई हैं ले आए थे आन के पापा, तो उसको करेंगे सेट। जो धोने वाली हैं उनको हम धोएंगे। अच्छा जी, रूम सारे मैं सेट करके आ चुकी थी बर्तन लेके किचन में और यहाँ पर जो चीज़ें मंगवाई थी सब्ज़ी वगैरह वो आ चुकी है। इनको करेंगे अब इनकी जगह पे रखेंगे। प्याज़ों को मैं डाल दूँगी प्याज़ों वाली टोकरी में। लीमू भी मंगवाए थे, कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, सलाद वगैरह बनाना पड़ता है या किसी भी हंडिया वगैरह में चिकन वगैरह पकाएँ तो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा थोड़े से ले आए लीमू वगैरह भी। और अदरक मंगवाया था, अदरक भी इतना महंगा है, सस्ता हो ही नहीं रहा। तो बस हम तो थोड़ा सा यूज़ करते हैं अपनी हंडिया के हिसाब से, क्योंकि 3 बंदों के हिसाब से खाना बनता है, तो उसी हिसाब से फिर हम अदरक भी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते। जिन चीज़ों में ज़्यादा डलता है मतलब जैसे माश की दाल वगैरह या गोभी वगैरह, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं। तो बस अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये नाश्ते के बर्तन धो लूँगी और उसके बाद जी क्या कहते हैं टमाटर और लीमू वगैरह धो के रखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं जी प्याज़ों को टोकरी में फिल और उसके बाद हम फटाफट से धोएंगे बर्तन और बर्तनों से फारिग हो के हम बनाएंगे खाना।
अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ चुकी थी अब बर्तन धोने के लिए। जितनी स्पीड में आपको ये बर्तन धुलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, इतनी स्पीड में अगर खुद ब खुद बर्तन धुलने लग जाए तो क्या ही बात है, हम लोगों का काम आसान हो जाए। लेकिन ये काम जो है ना किचन के, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। सारा-सारा दिन किचन में गुज़र जाता है, और लेकिन आखिरी टाइम तक भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जी बस फिर यही सोचता है बंदा कि चलो सारे काम रात को ख़त्म करके ही सोएं जाके, तब ताकि जब हम सुबह आएँ किचन में तो हमारा मूड भी फ्रेश हो, और ख़ास तौर पर जब हम किचन को देखें कि किचन में बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई बर्तन नहीं धोने वाला, तो उसको देख के तो और मूड फ्रेश और अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर हो चुके हैं हमारे बर्तन ख़त्म, और अब हम करेंगे तैयारी खाना बनाने की। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो जी फटाफट क्यों ना मैं अपने लिए पहले कहवा बना लूँ, क्योंकि अभी चूल्हा भी फ़ारिग है, और तो बस फटाफट से जी पहले अपने लिए कहवा रख लूँगी ताकि वो हल्की-हल्की आँच पर बनता रहे। और कहवा में बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। जस्ट ज़ीरा और दालचीनी है ना, वो वाला मैं कहवा बनाती हूँ और वो पी लेती हूँ। वो हाज़मे के लिए भी अच्छा है, और वेट लॉस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक कि थोड़ा-सा वेट लॉस भी करता है, लेकिन रेगुलर पिएँ तो। लेकिन मैं रेगुलर नहीं पीती, कभी-कभी पी लेती हूँ, और जब मुझे दौरा पड़े तो मैं रेगुलर पीना भी शुरू कर देती हूँ। गर्मियों में फ़िलहाल मैंने इसलिए स्किप किया हुआ था थोड़ा-सा, क्योंकि फिर ना फ़ेस पे सारे दाने निकल आते हैं। गर्मी भी होती है इतनी शदीद, और ये गर्म भी होता है, तो फिर इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया था। कभी-कभी पी लेती थी, लेकिन अब जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं ना रूटीन से पीऊँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो छोटे-मोटे काम है ना वो कर लें। ऑयल फ़िल करना था वो किया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर मैंने कहा खाना बनाना है तो इससे पहले जो चीज़ें डालने वाली हैं वो डाल लें। पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने कहा डिब्बे में फ़िल कर लें। उसके बाद फिर हम एक ही दफ़ा ना खाने की तैयारी करेंगे। पहले ये छोटे-छोटे काम मैं ख़त्म कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर कहवा बन रहा है हल्की-हल्की आग पे। मैंने बिल्कुल दाने-दाने पे आग रखी हुई है ताकि चीज़ों का ना असर अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर फिर मैं ना अब धोने लगी हूँ सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ मतलब जो टमाटर और नींबू वगैरह मंगवाए थे, मैंने सोचा कि वो भी मैं पहले धो लूँ ताकि वो ड्राई हो जाएँ, फिर उनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो फटाफट से हम ये अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह धो लेंगे। उसके बाद जब तक हमारा कहवा रेडी हो जाता है, उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और आराम से पहले पिएँगे कहवा, मौसम को था थोड़ा-सा एन्जॉय करेंगे। उसके बाद फिर हम कुकिंग की तरफ आएँगे। तो थोड़ा-सा अपने लिए भी हमें टाइम देना चाहिए, खुद को भी टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं दाल मैयर करके मैंने कहा चलो दाल मैं साफ़ करके भिगो देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से बाहर बैठ के ना कहवा पी लूँगी। तो यहाँ पर हमने 3 बंदों के लिए बनाना था, छोटी-सी फैमिली है, तो इसलिए मैं ना मैयर करके ही बनाती हूँ। 1 पाव मँगवा लेते हैं तो हाफ़ मैं बना लेती हूँ और हाफ़ फिर अगली बारी के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर जी दाल को मैंने साफ़ करके अच्छे से मैं भिगो दिया है, और साथ ही साथ जी कहवा भी हो चुका है रेडी। यहाँ पर मैं सेटिंग कर रही हूँ, बाहर बैठने के लिए टेबल और चेयर रख लिया है, और कहवे को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और अब हम थोड़ा-सा एंजॉय करेंगे। मौसम, ठंडी हवा और साथ में कहवा। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, अपने लिए भी इंसान को टाइम निकालना चाहिए। मैं बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकालती, मतलब कोई भी अपनी सेल्फ़ केयर वग़ैरह कुछ भी नहीं करती। बस किचन, बच्चे, घर की सफाई, काम और इन्हीं चीज़ों में टाइम गुज़र जाता है मेरा। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हालाँकि इंसान को थोड़ा-सा टाइम निकालना चाहिए अपने लिए भी। तो यहाँ पर जी बातों के साथ ही कहवा भी हो चुका था ख़त्म, और अब मैंने कहा चलो जी फटाफट से अब बना लें खाना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। छोटे-छोटे काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुज़र गया। तो यहाँ पर मैंने बस एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, एक ग्रीन चिलीज़ ली है, 2 से 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, और थोड़ा-सा मैंने अदरक लिया। अदरक को मैंने कूट लिया था। सिंपल सी है ये रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है दाल माश। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने प्याज डाल दिए, ऑयल डाल दिया था हाफ़ प्याली, और मैंने प्याज डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया था। तो प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन कलर करना है, तब तक हमारे प्याज हो रहे हैं। मैंने ना यहाँ पे थोड़ा-सा टमाटर जो है ना वो क्यूब्स में कट कर लिया, उसका छिलका उतार के। तो मैंने कहा प्याज़ों को हमने तेज़ आग पे तो जलाना नहीं है, तो क्यों ना हम इस दौरान कोई और काम कर लें। तो फिर मैंने कहा चलो मैं किचन से ना फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ ताकि किचन भी हमारा ना नीट एंड क्लीन हो जाए, जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं फ्राई। तो यहाँ पर जी मैंने फटाफट से सारा झाड़ू लगा दिया। यहाँ पर इतनी देर में जी हमारा किचन भी साफ़ हो चुका था, जब तक प्याज हो रहे थे। और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बाहर रखी थी सारी पीढ़ी और टेबल वगैरह, वो मैं ला के अंदर रख रही थी, और मुझे ख़्याल आया कि आई थिंक के प्याज हो गए होंगे, तो क्यों ना प्याज़ों को देखा जाए। तो जी प्याज हो गए थे हमारे फ्राई। अब मैं उसके अंदर डालने लगी थी टमाटर, अदरक भी मैंने डाल देना है साथ ही, और साथ ही मैंने नमक डाल दिया है।
रेड मिर्च का पाउडर और हल्दी। स्पाइसेस आप तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ पर जिसमें मैंने अदरक कूटा था ना, उसी में ही मैंने पानी भर लिया था तकरीबन 1 गिलास, और मैंने ना इसके अंदर डाल दिया। इसको मैं लगाऊंगी तकरीबन 5 मिनट का प्रेशर, ताकि मसाला ना अच्छे से और जल्दी से मिक्स हो जाए। वैसे मिक्स करने बैठो ना तो बहुत देर लग जाती है। तो मैंने कहा चलो जी, जब तक प्रेशर हमारा 5 मिनट हो रहा है, क्यों ना यहाँ पर अयान का जो है ना टेस्ट वो लिख लें और टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि छोटे छोटे मतलब टाइम वेस्ट करने से ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और फिर मुझे इतना जो लिखना पड़ता है ना, फिर मैं थकी होती हूँ तो कभी दिल नहीं करता, लेकिन बच्चों के टेस्ट हैं तो फिर मजबूरी है कि लिखना होता है। तो फिर मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना, तो मैं फटाफट, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लिख लूँ, क्योंकि उसने भी फिर आगे काम करना होता है। तो मैं ज़रा लिख के रखूँगी तो वो काम कर सकेगा। तो यहाँ पर जी मैंने फटाफट से आधा तकरीबन मैंने लिख लिया था, और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं बाद में लिख लूँगी। और यहाँ पर हमारी दाल हो गई थी रेडी। बस मसाला जैसे ही गल चुका था, मैंने ऑयल सेपरेट किया और ऑयल मैंने साइड पे एक कटोरी में निकाल लिया। उसके बाद मैंने दाल डाल दी और नमक मिर्ची चेक करके और डाल दी थोड़ी सी। दाल को भी मैंने 2 से 3 मिनट का प्रेशर लगाया था, और बहुत मज़ेदार दाल बन के रेडी होगी। लास्ट पे ये जो हमने ऑयल निकाला था ना, वो ऐड कर देना है, गरम मसाला ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हो गई है हमारी दाल माश रेडी। देखें कितनी मज़े की लग रही है। आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चे आ चुके थे और मैं बड़े ही मज़ेदार उनके लिए ना बलों वाले पराठे बना रही थी। पेड़े मैंने पहले करके रख दिए थे, ताकि उनको सेट होने में ज़रा टाइम लगता है ना, तो वो अच्छे से सेट हो जाएं। तो बस यहाँ पर एक अयान का बनाया था, अयान के बाबा का, और एक सुहान के लिए। तो बस यहाँ पर मैं स्पीडो स्पीड सबके पराठे बना रही थी, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो की हुई है, इतनी भी स्पीड नहीं थी मेरी। तो बस यहाँ पर मैंने अयान का सबसे पहले बनाया, अब इसके बाबा के लिए बना रही हूँ, और उसके बाद सुहान का बनाऊँगी। तो सुहान को अब थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ना सालन ले लिया करे रोटी के साथ, क्योंकि बिल्कुल कोई सालन नहीं खाता, कोई गोश्त नहीं खाता, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो अब उसको थोड़ी सी आदत डाल रहे हैं बस। लेकिन बच्चे के मूड पर डिपेंड करता है। अगर बच्चों का मूड अच्छा हो तो वो खा लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन से उसका मूड थोड़ा अच्छा था, तो वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ना ट्राई कर रहा था कि मैं मतलब खाऊं। बस यही दुआ है कि वो हर सालन खाना शुरू कर दे, ताकि उसकी थोड़ी सी सेहत बने। तो यहाँ पर अब मैं जी अयान के बाबा के लिए ट्रे बना ली थी, और इनको मैं देने जा रही थी अंदर। बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, इसके बाबा को मैंने खाना दे दिया था। अपने लिए जी मैं बना रही हूँ मज़ेदार चिकन सैंडविच। रात में मैंने बनाया था तवा चिकन, बहुत मज़े का बना था, बहुत ही क्लासिक रेसिपी से बनाया था मैंने, और बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पर जो वो बच गया था ना, तकरीबन ज़्यादा सारा सालन बच गया था। सुबह मैंने अयान को पराठा रोल बना दिया था आधे सालन का, और आधा मैंने सैंडविच अपने लिए बना लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं मज़े से ज़रा सैंडविच खा लूँगी, दाल को मैं खाऊंगी रात को। तो यहाँ पर मेरा सैंडविच हो रहा था रेडी, और मैं सुहान को खाना खिला रही थी। तो फिर मैंने कहा ये ना हो कि मेरा ना सैंडविच जल जाए। तो लेकिन शुक्र है बचत हो गई थी। सुहान भी खुद ही खा लेता, लेकिन कभी कभी उसको खुद खिलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं लेके जाऊँगी सैंडविच अंदर, और अपना मज़े से सैंडविच इंजॉय करूँगी। आई होप आपको मेरी ये रूटीन अच्छी लगी होगी, रूटीन ब्लॉग। अच्छा जी, आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और बेल को तो ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलूँगी जी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।